वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल मेट्रो के कोच 15 सितंबर तक आएंगे। सितंबर के अंत में शुरू होगा इंदौर भोपाल में ट्रायल रन। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो ट्रायल रन की तैयारियों को लेकर कार्यवाही तेज कर दी। इंदौर के मेट्रो रेल के 3 कोच पहुंच गए। भोपाल मेट्रो ऑरेंज लाइन के 3 कोच एल्स्टोम कंपनी वडोदरा से 6 सितंबर को रवाना करेंगी। इसका एक डब्बा 2.9 मीटर चौड़ाई और 22 मीटर लंबाई का है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल के अधिकारियों के अनुसार सितंबर अंत तक ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। पहले इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होगा। इसके एक सप्ताह के अंदर भोपाल में ट्रायल रन की शुरुआत होगी। लाडली बहनों से सीएम शिवराज बोले, आपके प्यार से अभिभूत हूं, कच्चे धागे की कसम विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मैं बहनों के द्वारा बांधे गए कच्चे धागे के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं बहनों के सुख दुख में सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा। लाडली बहना योजना मेरे दिल से निकली है। इस योजना में धीरे धीरे राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए तक की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले में बड़नगर के कृषि उपज मंडी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। एमपी की अनाज मंडियां 4 सितंबर से बंद। प्रदेश के 25,000 व्यापारी जाएंगे हड़ताल पर। मंडी फीस कम करने की मांग को लेकर व्यापारी सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि सरकार मंडी शुल्क 1.5% ले रही है, जिसे 1% करने की मांग लंबे समय से कर रही हैं। दूसरी ओर निराश्रित शुल्क भी समाप्त किया जाए, इनके समेत 11 मांगे हैं। सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने अब मंडी बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार से वो अनाज की खरीदी बंद कर देंगे। पूरे प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की कुल 230 अनाज मंडियां 4 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगी। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ एमपी का एक और कदम। देश में पहली बार टोल प्लाजा संभालेंगी केवल महिलाएं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया कदम बढ़ाया है। खास बात यह है, जो काम मध्य प्रदेश में हो रहा है वो देश में पहली बार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा शुरू हुए। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के साथ स्व सहायता समूह की इन बहनों का समझौता हुआ। अतिथि शिक्षकों को सीएम शिवराज की सौगात, मानदेय दुगुना तक बढ़ाया। अतिथि शिक्षक महापंचायत का आयोजन शनिवार को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के 10,000 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। प्रत्येक जिले से 50 अतिथि शिक्षक को बुलाया गया। इस पंचायत में स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित स्कूल के लगभग 64,000 अतिथि शिक्षक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। एमपी में 20,000 से अधिक आबादी वाले 90 और नगरीय निकायों में दीनदयाल रसोई शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल से दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ और नगरीय क्षेत्र के आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण किया। यहां उन्होंने 20,000 से अधिक आबादी वाले 90 और नगरीय निकायों में रसोई शुरू करने की घोषणा की। लाडली बेटी योजना का उदाहरण देते हुए सभी सरकारी योजनाओं के संबंध में कहा कि हम किसी को पैसा नहीं बांट रहे हैं। सिविक सेंटर उद्यान में 75 लाख से बनेगा प्रदेश का दूसरा भारत माता मंदिर। संस्कारधानी जबलपुर में जल्द ही प्रदेश का दूसरा भारत माता मंदिर आकार लेगा। नगर निगम ने इसकी निविदा जारी कर दी। करीब 75 लाख रुपए की लागत से लगभग 15 फीट ऊंचा भव्य और आकर्षक भारत माता मंदिर का निर्माण शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर स्थित उद्यान की खाली जमीन पर किया जाएगा। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कॉपीज की जांच पूरी। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अकाउंट और बिजनेस एनवायरनमेंट विषय में फेल विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का जांचने का काम पूरा हो गया। सैंपलिंग की रिपोर्ट में महज कुछ विद्यार्थियों के अंकों में अंतर मिला। उसमें भी 2 से 4 अंक से अधिक नहीं बढ़े। रिपोर्ट आने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को रिव्यू करने की सलाह दी। अब आवेदन के लिए छात्र छात्राओं को सप्ताह भर का समय दिया गया है। खेत पर सोलर पंप लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार खेत पर सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को भविष्य में विद्युत पंप लगाने पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। साथ ही किसानों को इस बात का प्रमाण देना होगा कि योजना का लाभ लेने के दौरान उनके खेत पर कोई विद्युत पंप का संचालन नहीं किया जाता है।
इंदौर को रास आ रही गुजरात के व्यावसायिक शहरों की उड़ान। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर और गुजरात के व्यावसायिक शहरों सूरत और राजकोट के बीच बीते दिनों सीधी विमान सेवा आरंभ की गई। इंदौर के व्यापारियों ने इन दोनों ही उड़ानों को शुरुआती दौर में ही सफल कर दिया। दरअसल कारोबारी शहरों को जोड़ने वाली इन उड़ानों में 60 से 65% तक सीट्स प्रतिदिन भरी रहती हैं। स्नातक दूसरे तीसरे वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा है। प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी। अब कॉलेजेस को नई ई प्रवेश पोर्टल पर विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी देना है। वहीं विभाग ने प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों को यूजी पीजी पाठ्यक्रम की रिजल्ट जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 सितंबर तक का समय दिया है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग ने पिछले बिलों को किया स्थगित, नहीं लगाया जाएगा जुर्माना और सरचार्ज। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बिजली बिलों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। मंत्री तोमर ने कहा कि जो लंबे बिल थे उन्हें हम फ्रीज कर रहे हैं, उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, मतलब उनका पिछला बिल जीरो हो जाएगा। इसलिए जो आगे आने वाले बिल हैं उन बिलों को लोग भरना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त 2023 तक बिजली का बकाया बिल स्थगित होगा। अगर किसी ने बिल नहीं भरा है और जो बकाया बिल है और उसे कोई जुर्माना या सरचार्ज नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के वो जिंदा लोग जो सरकारी दस्तावेजों में मर चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले अशोक जाटव सरकारी कागजों में मर चुके हैं। उन्हें अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ रहा है ताकि वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया, जबकि वो लोग जीवित हैं और इस बात को साबित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कमलनाथ बोले, जिनको माफी यात्रा चाहिए वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ ने निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि जिनको माफी यात्रा चाहिए वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हैं। इन यात्राओं का जनता मजाक उड़ा रही है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मशीन डबल चल रही है। चुनाव करीब है, इसलिए मुख्यमंत्री घोषणाएं करा रही हैं। उन्होंने कहा कि एमपी की जनता समझ चुकी है और मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत ही समझदार हैं। एक देश एक चुनाव को उमा भारती का समर्थन। मध्य प्रदेश की बीजेपी नेता उमा भारती ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन पूरा देश करेगा। इससे खर्च कम होंगे, विकास की गति में कोई अवरोध नहीं आएगा। मेरा तो ये भी प्रस्ताव है कि इन चुनाव के 1 महीने बाद निकाय चुनाव भी करा देने चाहिए। मैं सुझाव को समिति के पास भेजूंगी। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री 15 से 17 सितंबर तक करेंगे हनुमान कथा। 14 सितंबर को निकलेगी शोभा यात्रा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी भोपाल में पहली बार 3 दिन हनुमान कथा करने आ रहे हैं। वे यहां एक दिन दिव्य दरबार भी लगाएंगे। नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोंद में 15 सितंबर से 17 सितंबर तक हनुमान कथा चलेगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कथा कराएंगे। इसके पहले जून माह में वे सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण सुना चुके हैं। जानकारी के अनुसार करौंद में स्थित मैदान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 सितंबर से 17 सितंबर तक हनुमान कथा करेंगे। आज जबलपुर आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जबलपुर आ रहे हैं। उनके यहां आने का अचानक कार्यक्रम तय हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे जोन से लेकर मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उनके आने की खबर लगते ही पटरियों के निरीक्षण पर निकले रेल अधिकारियों को वापस जबलपुर बुला लिया गया। तो वहीं रक्षाबंधन पर लंबी छुट्टी पर गए अधिकारियों को भी वापस आने के लिए कहा गया। इंदौर के लिए इस बार आसान नहीं होगा वाटर प्लस प्रमाण पत्र हासिल करना। स्वच्छता की पड़ताल करने के लिए दिल्ली से आया स्वच्छ सर्वेक्षण दल करीब 10 दिन इंदौर में रहने के बाद रवाना हो गया। अब वाटर प्लस सर्वे होना है। इसके लिए सर्वेक्षण टीम 1 सप्ताह में इंदौर पहुंच जाएगी। इस वर्ष इंदौर के लिए वाटर प्लस प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी वजह है कि 9000 अंकों के स्वच्छ सर्वेक्षण में वाटर प्लस प्रमाण पत्र के 1200 अंक रखे गए हैं। हाथ जोड़कर बोले सीएम शिवराज, हे प्रभु बारिश करा दो। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं रात भर परेशान रहा क्योंकि पूरा अगस्त सूखा गया। बांध पूरे भरे नहीं, बिजली की डिमांड एकदम बढ़ गई। फसलें बचानी है तो पानी देना होगा। हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु 50 साल में सूखे का ऐसा संकट नहीं आया। अभी भादो चल रहा है, एक बार बारिश करा दो। उन्होंने लोगों से कहा, आप भी प्रार्थना करें। 6 सितंबर को इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। आसियान समिट में लेंगे हिस्सा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को 2 दिन बाद 9 सितंबर को भारत में G20 समिट होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 और 7 सितंबर को जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। भाजपा को बड़ा झटका, एक वर्तमान और पूर्व विधायक समेत 9 नेताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को कांग्रेस ने कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। एक साथ भाजपा समेत अन्य दलों के 9 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आज से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सतना के चित्रकूट विधानसभा से होगी शुरुआत। सतना के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिचकुरिन मजगवा से 3 दिनों तक चलने वाली प्रथम चरण की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा संगठन प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगी। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने को लेकर प्रशासन सख्त। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसकी प्रशासनिक तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं। चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कसावट की जा रही है। जबलपुर के संभागायुक्त ने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दे दिए हैं कि वे बड़े ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखें। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री बने सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर की जनता ने अपने नए राष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम को चुन लिया है। हालांकि वहां के कई लोग उनके राष्ट्रपति चुने जाने से निराश भी हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल अलग से संचालित होगा। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल अलग से संचालित होगा और मौजूदा टर्मिनल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद देते हुए बताया कि पुराने एयर टर्मिनल के भवन का रीडेवलपमेंट कर वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।